जब से जीते हैं तब से गांव में आए न करते हो हैं। जाएगा, रोड होना चाहिए, इंदिरा आवास होना चाहिए। हम लोग का इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, न हम लोग को नल जल है, लाइन का बिल बहुत बहुत आता है। सरकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ना, सरकार की व्यवस्था, सरकार के पदाधिकारी को यहाँ आना चाहिए ना, इन लोगों की समस्या को सुनना चाहिए ना। ये लोग जो पानी के लिए तरस रहे हैं, ये लोग जो बिजली की समस्या को देख रहे हैं, अभी आप 16 केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और लगभग 150 घर की आबादी है। सतीश जी अपने पदाधिकारी से केवल खाना पूर्ति करते हैं और गरीब की बात सुनने वाला कौन है। सरकार भले ही लाख दावे कर ले विकास की, लेकिन विकास की जो हकीकत वो होती है धरातल पर देखने को मिलता है। इसी चीज को जानने के लिए अभी हम महनार प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत का एक दियारा इलाका जो सबसे वंचित है, यहाँ तक कि यहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया प्रतिनिधि होते हैं, सिर्फ मतदान और वोट के टाइम में आते हैं, लोगों को रिझा करके और वोट लेके जाते हैं, वो दोबारा लौट के नहीं आते हैं। बाकी ये तमाम वही महिलाएं हैं जो आज तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ तक नहीं मिला है। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हर घर को नल यानी शुद्ध जल दे दिया गया, लेकिन अभी जो वास्तु स्थिति है यहाँ पे एक घर भी ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि नल जल का कोई पाइप लाइन या टंकी नहीं बिछा गया। अच्छा, क्या क्या समस्या आपके साथ? यहाँ समस्या है, नल जल नहीं है, यहाँ समस्या है, कोई के लेट्रिन बाथरूम मिला है, किसी के मिला है पैसा, किसी के नहीं मिला है, ये समस्या है। यहाँ रोड के समस्या है बेसी। सरकार तो पानी सब जगह रोड बन रहा है, कहाँ रोड बना दिया, देख रहे हैं, आए तो रोड बना हुआ है, देखिए तो रोड चार चक्का में रोड में नहीं आता है। यहाँ पानी नहीं मिल रहा है ना, पानी नहीं, नल जल चाहिए हमको। तो सरकार तो कह रही है कि नल जल पहुंचा हुआ है। हमारे यहाँ कहाँ नल जल है, देख लीजिए टॉल का, एक भी नल जल मिल जाएगा ना तो फिर बताइए। किया है इस जगह से आवे नहीं वोटर कार्ड उठा के ले जाते हैं, हाँ। दिखा देते हैं कि मिल रहा है। हाँ, कि मिलवे नहीं किया है यहाँ आज तक मिला ही नहीं। नहीं, आज तक मिलवे नहीं किया। कहता जो मिल जाएगा तो पेंशन मिलता है, आप लोग को पेंशन मिलता है? पेंशन मिलता है, पेंशन मिलता है, कितना मिल रहा है पेंशन? 400 रुपया। इस बार तो बढ़ा है, 1100 है, नहीं लाए, पता नहीं है। नहीं लाए हैं। और सरकार का जो योजना है आवास या शौचालय वगैरह ये सब मिला है? मिला था तो पैसा मिलवा दीजिए सबके। पैसा हम लोग के तो तो इंदिरा आवास भी तो सबको मिल रहा है, आप कैसे करें? नहीं, तो नहीं मिला ना हम लोग को। इंदिरा आवास चाहिए। देखिए, प्रखंड मुख्यालय से मुश्किल से आप दूरी तय करेंगे तो 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में ये प्रखंड मुख्यालय से ये गांव है, दियारा क्षेत्र है, ये दलित बस्ती है। लेकिन यहाँ की समस्या आप देखेंगे तो सरकार की पूरी पोल जो सरकारी योजनाओं का खुलता है, ये तमाम महिला वही है जो सरकार के हर योजना से वंचित है। दादी, क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या? पेंशन मिलता है? पेंशन मिलता है? हाँ, मिलता। सरकार और क्या, नल जल पानी, सरकार का घर वगैरह? ना, नल जल हमरा कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? अब सरकार न करना गेले है, ना मिले है। तो मुखिया जी नहीं आते हैं यहाँ? मुखिया जी हखिन ना, मुखिया जी आते हैं आपके? हाँ, आते हैं तो उनको नहीं बताते हैं क्या समस्या आता है आपको? वो है उतने बात हमरो है। क्या बस जा। खुल के बताइए। हाँ, विद्या पेंशन तो मिलता है। विद्या पेंशन मिलता है। और ना हमरा सके नहीं मिला। पानी नहीं मिला है? ना, यही नहीं। पूरा दरवाजा खाली सबके, टहल कर देखिएगा ना। ना रोड हमरा सके ठीक है, ना कुछ के ठीक है। जहाँ जहाँ पानी हो जाए दूरे दरवाजा करे, मेघ बरसैया तो। ये अलग क्षेत्र है, इसीलिए भेदभाव कर रहे हैं क्या? भेदभाव कर रहे हैं मुखिया जी। हाँ, क्या नाम है मुखिया जी का, जानते हैं? गाँव में गुरी का ना आते, जब से जीते हैं तब से गाँव में आए न करते हैं। हो जाएगा, होता नहीं है। गाँव में नल जल होना चाहिए, रोड होना चाहिए, इंदिरा आवास होना चाहिए। हम लोग का इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, ना हम लोग को नल जल है, लाइन का बिल बहुत बहुत आता है। अच्छा, इस बार फिर से चुनाव आ रहा है, फिर से चुनाव आएगा, ये सब योजना नहीं मिल रहा है, सरकार ढकोसला कर। वोट के बाद फिर अबे न करते हैं। वोट होते हैं तो आते हैं घूम टहल के, वोट खत्म है फिर ना आते। यही बात। पंचायत के मुखिया तो आपका अपना है, बगल का है, रोड के उस पार का है? नहीं है, वहाँ जलालपुर मोहम्मदपुर के है, तो घूर के इधर आबे न करते हैं मुखिया। क्यों नहीं? जाते हैं कहे तो कहते हैं जे जाएंगे अबे न करते हैं कुछ भी के लिए। कह रहे जो वोट देवे न किया, जीतबे न किया। तो किसके वोट से जीत गए वो? तो वही तो बोल रहे हैं।
जीतेगा तो यही लोग का वोट से न जीतेगा। बोलता है जीत जाता है, हो जाता है, बोलता है ले हो जाएगा होता नहीं है। भैया 35,000 रुपया तो 5,000 रुपया घूस से ले लिया। और घूस कथी के मिले थे? हाँ उनको चलो देखिए 30 रोड बना दिया है, 30,000 रुपया मिले बगैर आधार कार्ड से। आप तो लिखबे नहीं करते हैं घर अभी जो घूस कथी में लिया आपसे? छोड़िए ना उतना लिया अब नहीं लिया, हरानी परेशानी कथी में लेते हैं? मतलब आने जाने में हरानी परेशानी होते कागज पर तो ये तमाम दलित बस्ती है और साफ तौर पे ये जो प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया जी होते हैं, वो पंचायत के प्रधान होते हैं। हर समस्या पब्लिक को उनका देखना काम है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये महिलाएं तमाम बता रहे हैं कि मुखिया जी घूम के इधर नहीं आए, क्योंकि ये थोड़ा इलाका जो है हटके है। और विकास की बात करें तो विकास तो खैर कुछ कोसों दूर है। कई ऐसे पुरुष भी बैठे हुए हैं, उनसे भी जानते हैं। महिलाओं ने अपनी समस्या बता दिया है, लेकिन आगे भी उनसे जानते हैं कि और क्या क्या समस्या है। तमाम झलक रही है। दादी क्या नाम हुआ आपका? की नाम है अपने के? पेंशन उसे मिल रहा है? वृद्धा पेंशन ना कहाँ मिलते रहे पैसे। नल जल का पानी है? टोटी वाला पानी है? टोटी वाला नहीं है। टूटी वाला नल क्या यहाँ पे देखे? देखिए, सरकार खुद सुशासन की बात करती है और सरकार तो नीतीश कुमार कहते हैं जब मैंने विकास किया है, लेकिन यहाँ देखने में आपको कैसा लगा? सब तरफ झोपड़ी है, कहीं न मकान है, न कहीं रोड की व्यवस्था है और न कहीं जल नल की व्यवस्था। सबसे मजबूत और स्ट्रांग उपयोगिता की जो योजना है जल नल, उस पर कहीं कोई काम नहीं है। यहाँ तक अभी तक किसी भी दरवाजे पर जल नल नहीं है। इसके लिए हम चाहेंगे प्रशासन के लोगों के तक हम अपनी आपके चैनल के माध्यम से आवाज उठाएंगे। ये यहाँ के जो प्रताड़ित लोग हैं, सरकार के द्वारा प्रताड़ित है, समाज के द्वारा नहीं, सरकार के द्वारा जो लोग प्रताड़ित हैं, इनकी मूलभूत समस्या को सुना जाए और अविलंब इसकी व्यवस्था किया जाए। मैं चाहूंगा प्रशासन के लोगों से जे यहाँ के लोगों को कम से कम 30 दिन के अंदर जल नल की व्यवस्था तो करें। सबसे बड़ी बात है कि प्रखंड मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, फिर भी इतनी बड़ी एक आबादी ये सब सरकारी योजना से वंचित है। इस पर क्या लगता है कि ऐसे पदाधिकारी है कितनी बड़ी लापरवाही है? लापरवाही ही नहीं है, महालापरवाही इसको कहना। आप कहते थे, कभी कभी लोग कहता है जंगल राज की बात, तो नीतीश जी का महाजंगल राज है। इतने लोग बैठे हैं जिनके सर पर छत नहीं है, जिनको पीने की पानी नहीं है, जिनको बिजली की समस्या का समाधान नहीं है, सब लोग तरसते हैं। आज शिक्षा की व्यवस्था करने की बात करते हैं तो केवल खिचड़ी बांटने के लिए आपने स्कूल खोल रखा है। लोगों की मूल समस्या है, जो व्यवस्था है वह उससे वंचित है। इसलिए सरकार अविलंब इस चैनल के माध्यम से जिला पदाधिकारी को मैं इंगित करना चाहूंगा कि अविलंब यहाँ अपने पदाधिकारी को भेज करके सर्वे कराए और जल नल, बिजली, शिक्षा सब संपूर्ण मूलभूत समस्याओं का समाधान करें। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं हर घर को शुद्ध नल जल दे दिया गया। अरे तो इसका प्रमाण है ना, जो लोगों को अभी जल नल नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है, ये लोग तरस रहे हैं पानी के लिए ना, ये तो प्रमाण है। इसलिए केवल कागज पर अपनी प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं नीतीश जी। ये तो समस्या आपको देखने को मिल रहा है, ये सुनी हुई बात नहीं है, सुनी हुई बात नहीं है। तो आंख से देखा जा रहा है कि कहीं किसी दरवाजे पे नल नहीं है। अगर 30 दिन के अंदर किसी भी इस टोला में जल नल की व्यवस्था अगर नहीं होती है तो मैं आंदोलन करूंगा। मैं हरिनंदन राय सिंगल आंदोलन करूंगा, एसडीओ के कार्यालय को घेरूंगा, प्रखंड मुख्यालय को घेरूंगा और आंदोलन करूंगा। 30 दिन के अंदर इस व्यवस्था को अगर सरकार नहीं सुनती और नहीं करती है के प्रतिनिधि अगला दूसरा विंग है, लेकिन सरकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ना। सरकार की व्यवस्था, सरकार के पदाधिकारी को यहाँ आना चाहिए ना, इन लोगों की समस्या को सुनना चाहिए ना। ये लोग जो पानी के लिए तरस रहे हैं, ये लोग जो बिजली के समस्या को देख रहे हैं, अभी आप 16 केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और लगभग 150 घर की आबादी है। 16 केवी का ट्रांसफार्मर से इन लोगों को बिजली भी पूर्ति नहीं होता होगा और हर सप्ताह ट्रांसफार्मर जलता होगा अधिक लोड के कारण, और यहाँ व्यवस्था नहीं है। बिजली के पदाधिकारी जो एसडीओ हैं, जेई हैं, वो कभी घूम के नहीं आए होंगे। यहाँ बिजली की इतनी बड़ी समस्या है, तार टूटता होता देखने नहीं आता होगा। अभी हमारे एक भाई साहब बता रहे थे कि बिजली की इतनी बड़ी समस्या है कि करंट से एक बच्ची की पैर काटने, करंट तार टूट गया जिससे करंट से बिजली से प्रभावित हुई बच्ची, जिसका पैर काटना पड़ा है। हमको अभी ये भाई साहब बताए, ये तो खाना पूर्ति किया गया था भैया। इस जगह हमको लगता है जे बिहार सरकार के लोग जो अभी
सर्वे के लिए टीम गठित किया गया था और कैंप लगाया गया, कैंप के लोग नहीं आए होंगे, कोई लोग नहीं आया है। ये तो केवल कागजी प्रक्रिया है ना, खाना पूर्ति किया गया है। नीतीश जी अपने पदाधिकारी से केवल खाना पूर्ति करते हैं और गरीब की बात सुनने वाला कौन है? ये भ्रष्टाचार की सरकार जो है, इन लोगों का आवाज सुनती कहाँ है? इन लोगों के व्यवस्था को सुनती कहाँ है? व्यवस्था करना 30 दिन में यहाँ कोई व्यवस्था को शुरुआत नहीं करती है प्रशासन, तो हम इस पर जन आंदोलन करेंगे, अनुमंडल कार्यालय को घेरेंगे, प्रखंड कार्यालय को घेरेंगे।